नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसका लॉन्ग टर्म का प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है, जो एक स्टॉक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना, वो बेसिकली ऐसे सेक्टर से है जिसका सेक्टर पिछले कुछ महीने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो दूसरे दो तीन स्टॉक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो ऐसे सेक्टर से है जिसके सेक्टर अभी बहुत वीक है, उसके अराउंड न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा खराब आ रही है, बट वो सेक्टर के अंदर वो स्पेसिफिक स्टॉक अभी स्ट्रांग है। तो देखो, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख सकते हो और कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स में आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और हम पूरा एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी दिखा रहा हूँ, आप उसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी भी चार्ट को लॉन्ग टर्म प्राइस में देखते हो, लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो, तो वहां पे आपको कितनी क्लियरिटी मिलती है और पूरा एनालिसिस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना। तो चलिए अभी देखते हैं आज का जो हमारा पहला स्टॉक है, उसका नाम है मेदांता। और ये तो इसका कोड है। वैसे अगर आप इसके नाम की बात करोगे तो उसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। अब देखो, ये कंपनी है ना, हेल्थ केयर सेक्टर के रिलेटेड है। और अगर आप ये जो अभी चार्ट देख रहे हो ना, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देखो, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या लग रहा है, जब ये कंपनी का आईपीओ आया था 2022 में, मुझे पता नहीं है इसका आईपीओ लिस्टिंग तो इसका खैर यहाँ पे दिख रहा है कि 400 में हुआ था, बट आईपीओ कितने में आया था। उसके बाद ये स्टॉक अगर आप देखोगे ना, तो नॉन स्टॉप ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1500 रुपीज तक गया था। और 1500 के बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 935 आ गया था। मतलब इसने ऑलमोस्ट अपने हाई से 30-40% का करेक्शन कर दिया। अगर हम यहाँ पे हाई पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर जो ब्रेकआउट अगर आता है कभी, तो वो ब्रेकआउट होगा 15-14 के ऊपर। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। पर अगर आप यहाँ पे ये तो खैर जब ये ब्रेकआउट होगा तब की बात है, बट अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक, मतलब ये जिसने हाई मारा था, ये स्टॉक ने फरवरी 2024 में, और अभी ये स्टॉक अगर आप देखोगे जुलाई 2026 में, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का ये स्टॉक आप बोल सकते हो कि अपने कंसोलिडेशन का ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए आ रहा है। और अगर ये स्टॉक ने यहाँ पे, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर ये स्टॉक ने यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट दिया, तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये अपना रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक करेगा, विच इज 1514। और अगर ये इसके ऊपर भी जाता है, तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में वापस से एक अप ट्रेंड देखने को आप लोगों को मिल सकता है। अब देखो, मैंने ना बहुत बार ऐसा देखा है, कोई स्टॉक अगर बहुत सालों के लिए, जैसे आप यहाँ पे, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पिछले 2-2.5 साल से ये स्टॉक एक एक नैरो कंसोलिडेशन, नैरो तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे अगर देखें तो 40% का करेक्शन हुआ था। बट अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, तो आप लोगों को दिखेगा कि एक ऐसे कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था। तो जस्ट इमेजिन जब ये अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा, तो इसमें क्या हो सकता है। और खैर इसका जो सेक्टर है, मतलब हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर भी अभी स्ट्रेंथ में है। रिसेंटली फार्मा वाले सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स ने भी अच्छा रिटर्न दिया। अगर आप देखोगे, लॉरस लैब ने भी एक ब्रेकआउट दिया था, मेरे ख्याल से 2025 में दिया था, जून जुलाई के टाइम पे ही दिया था। उसके बाद लॉरस लैब भी कहाँ तक आ गया, और वो हमने हमारे एक संडे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो ये स्टॉक भी अभी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। अभी इसका है ना, मेरे ख्याल से 30 तारीख को एक रिजल्ट आने वाला है इसका। तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा और शायद अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर जा सकता है। वैसे ये एंजल वन का ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसके यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे है ना एक फीचर है आस्क एंजल। अगर आप यहाँ पे जाके, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेदांता फाइनेंशियल ट्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मुझे जो भी कंपनी के बारे में जानना है मैं लिख सकता हूँ। एक तरीके से ये स्टॉक मार्केट का एआई है। तो यहाँ पे ये मुझे पूरी कंपनी की डिटेल देगा। देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आ गई कि इसका मार्केट कैप क्या है, इसका पी रेशियो क्या है, इसका आरओई क्या है, इसका आरओए क्या है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, और इसका वैल्यूएशन। इनफैक्ट ये यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि अभी ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है, इसका क्वालिटी स्टेटस गुड है। बाकी सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगी।
प्रमोटर होल्डिंग कितना है। तो आप ये आस्क एंजल वाले ऑप्शन में जाके जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं स्टॉक के रिलेटेड आप वहाँ पे पूछ सकते हो, आप लोगों को अच्छे यहाँ से डिटेल मिलेंगे। अभी आज का जो दूसरा स्टॉक है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे मैंने जो दूसरा स्टॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली वो आईटी स्टॉक है। अभी आईटी स्टॉक देखने के पहले हम लोग एक बार आईटी इंडेक्स को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, अगर आप आईटी इंडेक्स को देखोगे तो अपने हाई से आईटी इंडेक्स अभी ऑलमोस्ट 34% डाउन है और रिसेंटली ऑलमोस्ट 44% तक ये आईटी इंडेक्स नीचे चला गया था। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है विच इज़ हेल्थ केयर, और जो दूसरे स्टॉक्स की हम लोग बात करने वाले हैं वो अभी एक तरीके से बहुत ही खराब सेक्टर में से है। पर आप मुझे बोलोगे विजय भाई क्यों, फिर हम लोग ये स्टॉक को क्यों देखें? तो देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप अभी ये जो चार्ट देख रहे हो ये अभी टेक महिंद्रा का आप लोग चार्ट देखोगे और देखो ये टेक महिंद्रा का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा कि आईटी इंडेक्स अभी भी ऑलमोस्ट 33-35% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि अगर आप टेक महिंद्रा को देखोगे तो टेक महिंद्रा का हाई यहाँ पे एक लगा था दिसंबर 2021 में और एक हाई यहाँ पे लगा था फरवरी 2026 में। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 11% दूर है। और जो दूसरे स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है OFSS। अगर हम इसको देखें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी ऑलमोस्ट 14% दूर है। तो ये दोनों स्टॉक में मेरा एनालिसिस क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी इसका भी अगर हम लोग ऑल टाइम हाई मार्क करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 1838 और 1790 के आसपास इसका एक ऑल टाइम हाई का रेंज था। और आप यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखने का इंपॉर्टेंस क्या है ना, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। नो डाउट यहाँ पे 2021 में हाई बनने के बाद स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन आया था, बट अब आप देखो यहाँ पे जो है ना अभी एक तरीके से ये अपने ऑल टाइम हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा है। ये स्टॉक ने 2 बार अपने ऑल टाइम हाई को अटेम्प्ट किया था, एक बार दिसंबर 2024 में और एक बार ये स्टॉक ने फरवरी 2026 में अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की थी। जो भी स्टॉक अच्छे होते हैं ना, अगर उसके सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो टेम्पररी वहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, बट अगर वो कंपनी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी वापस से ठीक हो जाती है जब तक उसके सेक्टर में करेक्शन खत्म होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही देखने मिल रहा है। तो खैर अभी ये स्टॉक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और दूसरे स्टॉक की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये एक स्टॉक है जिसके बारे में आप लोगों को बताना था। दूसरा था OFSS। अभी अगर आप OFSS का भी चार्ट देखोगे तो इसमें भी बहुत सिंपल है। इसका जो ऑल टाइम हाई है अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था जो आया था जनवरी 2024 में। उसके बाद ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और हाई मारा था ऑलमोस्ट 13,220 के आसपास का। अब अगर हम यहाँ पे भी एक रेंज लगाते हैं तो 13,220 से 12,880 की रेंज बनती है। अब देखो ये स्टॉक को भी हमारे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उसका अब मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। दोनों स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखोगे तो कंपेयर टू आईटी सेक्टर ये दोनों स्टॉक स्ट्रांग भी है। और भी अगर आपको स्टॉक देखने हैं तो कोफोर्ज है, इवन परसिस्टेंट को भी आप देख सकते हो, बट मैं आज दोनों स्टॉक की ही बात करूंगा। तो अभी मैंने आप लोगों को ये 2 स्टॉक क्यों बताया, देखो अगर आपको आईटी सेक्टर में पार्टिसिपेट करना है अभी कि भाई आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा तो मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, वैसा आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप लोगों को सबसे पहले जाके क्या देखना पड़ेगा, ये आप लोगों के ऊपर मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ, आप देख लेना। आप लोगों को क्या करना है, निफ्टी आईटी का चार्ट मंथली टाइम फ्रेम में लगाना है और आप लोगों को सिंपल एक इंडिकेटर लगाना है विच इज RSI। और आप लोगों को ये देखना है कि भाई निफ्टी का जो आईटी का RSI है कितनी बार 40 के नीचे गया है और उसके बाद एक साल में क्या हुआ है। अगर आप ये देख लोगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अगर मुझे आईटी की इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं IT 20 खरीद लूँ या तो फिर मैं आईटी का कोई एक स्टॉक खरीद दूं। अब एक स्टॉक खरीदूंगा तो रिस्क क्या है कि भाई वो स्टॉक चले ना चले, कम चले, उसका रिस्क कौन ले। तो मैं क्या कर सकता हूं ना, आईटी सेक्टर की एक बास्केट बना सकता हूं। उसका मतलब क्या है
कि भाई जो भी आईटी सेक्टर के रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको मैं खरीद लूंगा। सब फॉर एग्जांपल 2-3 स्टॉक में मैं खरीद लेता हूं, जैसे OFSS, टेक महिंद्रा या परसिस्टेंट, उसको मैंने खरीद लिया और एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस लगा के, और उसको मैं जब तक आईटी सेक्टर अच्छा होता है तब तक मैं रखूंगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आईटी सेक्टर अच्छा होगा तो ये तीनों स्टॉक और ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक हिंट दिया है, आगे का होमवर्क आप करिए, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। तो ये एक था। अभी मैं आप लोगों को है ना निफ्टी मिड कैप 400 इंडेक्स का भी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, चार्ट बताता हूँ। अभी आप देखो, ये निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स का 400 का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम पे। आप ये देख लो, ये ऑल टाइम हाई के पास है। अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 का इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप 400 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट में अभी एक अच्छी रैली आने वाली है। और ये रैली को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सिंपल है, आप एंजल वन के ट्रेड वन प्लेटफॉर्म में जाइए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए, आप लोगों को ये म्यूचुअल फंड का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को सिर्फ ये करना है, यहाँ पे देखो सारे म्यूचुअल फंड की डिटेल है। मैं व्यू ऑल करता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ये देखना है कि भाई पिछले 5 साल में कौन से म्यूचुअल फंड ने सबसे, मतलब कौन से मिड कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो खैर यहाँ पे तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, बाकी बहुत सारे फंड है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोटक म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऑल करके भी देख लेता हूँ कि इसका अभी तक का, जब से ये ओपन हुआ है, मतलब 2007 से अभी तक इसका CAGR ऑलमोस्ट 14.85% है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई ये फंड का मैनेजर कौन है, ये फंड को कौन मैनेज कर रहा है। अगर और भी डिटेल देखनी है कि भाई ये फंड कितना साल पुराना है, इसका AUM क्या है, इसका एग्जिट लोड क्या है, और भी बहुत सारी रेटिंग अगर आपको देखनी है, और भी बहुत सारी, अगर फंड होल्डिंग भी देखना है तो बहुत सारी डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। देखो एक चीज बहुत सिंपल है, अगर अभी मार्केट में अच्छा एक रैली आने वाला है तो उसका पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हो, या तो आप स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट करके कर सकते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हो। और ये वीडियो में मैंने बेसिकली आप लोगों को दोनों ही रास्ते दिखा दिए। तो ये था आज का ये अपना वीडियो। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ये वीडियो में कुछ भी अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, बास्केट की जब मैंने बात की थी तो मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रिसर्च एनालिस्ट सर्विस है ना, उसमें मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किया है। उसमें हम लोग 15 स्टॉक बाय करते हैं और मंथली बेसिस पे रीबैलेंस करते हैं। तो उसके बारे में आपको जानना है या हमारी रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कॉल करके पूछना है तो नंबर भी मैं हमारे ऑफिस के आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए और आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है ये स्टॉक्स के बारे में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है उसके बारे में। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।